Hello everybody, this is Keeping It Real with FK and I'm your host Faisal Kapadia. तो आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं यंग जनरेशन के एक्टर हैं, काम भी बहुत कर चुके हैं, एड्स में भी आ चुके हैं, ड्रामा भी आ चुके हैं। उमर आलम नाम है इनका। अभी तमाशा जीत के आए हैं, बहुत तमाशा हुआ है तमाशा में उमर आलम साहब। और वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास। तो उमर आलम साहब जरा अपनी जर्नी के बारे में मुझे बताएं, क्योंकि आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। आपसे बात करके मुझे पता चला है कि आप बड़े एक फेज से गुजरे हैं। तो क्या था और किस तरह हुआ और किस तरह इंडस्ट्री में आए? सर मैं बिल्कुल शुरू से बताता हूँ आपको। जब हम सियालकोट का मैं रहायशी हूँ, जब मैं सियालकोट से रावलपिंडी आए थे ना, हम लोग मूव हुए थे, तो मुझे शौक तो था एक्टिंग करने का। अब मुझे कोई मीडियम नहीं समझ आ रहा था कैसे करूँ, कहाँ से करूँ। तो मैं अखबार में OLX पे यहाँ पे ढूंढा करता था कि किसी ने किया हो, कि एड्स तो आते थे, मतलब कोई एक्टर चाहिए, कुछ इस तरह का बंदा चाहिए, कोई इंटरेस्टेड आदमी हो जो एक्टिंग करने के लिए। तो मैं वहाँ ढूंढा करता, फेसबुक पे ढूंढा करता था, एक्टिंग सर्च, एक्टिंग करके हैशटैग एक्टिंग करके एक्टर्स जॉब ऑडिशन करके सर्च किया करता था। तो ये एक मेरे लिए बड़ी मज़ेदार चीज़ थी जो आज एक मुझे कुछ दिन पहले याद आई है कि मैं वाकई ये काम करता था। OLX पे चेक किया और ये चीज़ें की। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पता चला। यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया था मैंने थिएटर का। यूनिवर्सिटी में होते थे हमारे। कितने साल थिएटर किया? सर मैंने 2012 से लेके 2017 तक, हाँ मतलब 5 साल मैंने थिएटर किया। नेपा में भी किया काम? नेपा में भी काम किया है, नेपा में कुछ किए हैं। लेकिन मैंने जो थिएटर मेरे लिए एक बड़ा स्टेप था थिएटर का, वो सियाचिन अनवर मकसूद साहब का, और दूसरा बनानिस्तान। ये जो थे सियाचिन की हमारी कुछ 104 परफॉर्मेंसेस सिर्फ कराची में ही हुई थी, और बनानिस्तान की भी इसी तरह से हुई थी। ये पहला प्ले था सियाचिन मेरा, जिसकी वजह से मैं कराची आया था। उससे पहले मैं कराची नहीं आया था कभी भी। सियाचिन की वजह से मैं आया, और सियाचिन की वजह से हम दुबई भी गए थे परफॉर्म करने के लिए। बहुत मज़ेदार जो था वो प्ले था। उसमें फिर शुरू में मैंने यूनिवर्सिटी में ऑडिशन, यूनिवर्सिटी के कुछ ग्रुप बनाते हैं वो करते हैं, उन लोगों ने एक ऑडिशन कंडक्ट की है, उसमें मैं गया ऑडिशन देने के लिए, सेलेक्ट हो गया। वहाँ से मुझे जो है वो थिएटर का मज़ा आया जब मैंने परफॉर्म किया लाइव लोगों के। थिएटर का अलग ही मज़ा। बिल्कुल सर, उसमें कोई शक नहीं है। जो लाइव एनर्जीज आप पकड़ते हैं ना ऑडियंस की, और जो आपको एक सुकून मिलता है एक स्टेज पर खड़े होकर, एक होता है ना आपको एक एज एन एक्टर आप अपने आप को थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं। तो ये नशा मुझे थिएटर ने दिया। थिएटर ने बहुत बुरी आदत डाल दी थी मुझे। जब आप थिएटर करते हैं तब आपकी चीज़ें भी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। आप अपने अंदर वॉइस मॉड्यूलेशन है, पिच है, बिल्कुल आप अपने क्राफ्ट पे बहुत पक्के हो जाते हैं। आपको चीज़ों का समझ, आप कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको कैरेक्टर क्या बनाना है, किसको किस तरह से लेके चलना है, उसकी जर्नी क्या होगी, उसकी बैक स्टोरी क्या होगी, सब चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से पता चल जाती हैं। तो तब मुझे ये था कि जब मैंने थिएटर कर लिया, अब तो टीवी आसान ही है, टीवी करना है क्या, बस कराची जाना है, एक ड्रामा करना नहीं है मैंने, और फिर देखें टॉप पे स्टार आदमी हम बन जाएंगे, ऐसा मज़ेदार होगा। 2017 में मुझे याद है मैंने यूनिवर्सिटी कंप्लीट की, अपनी BBA किया मैंने, और मेरी जब ये डिग्री कंप्लीट हुई तो मैंने अम्मी से कहा कि अब मुझे कराची जाना है। उनका क्या करोगे वहाँ जाकर? मैं कुछ नहीं, मेरे दोस्त वोस्त थे यहाँ पे एक दो, उनके पास, मैंने कहा उनके पास जाके रह लूँगा। उनका ठीक है जाओ। ये मुझे अच्छी बात जो लगी, या मैं लकी कहूँगा अपने आप को इस बारे में, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब दे डिडंट स्टॉप मी कि नहीं यार क्या, मतलब डिग्री कंप्लीट किया, नौकरी करो कोई अच्छा। हालांकि आपके पेरेंट्स को बहुत रिच फैमिली आप लोग नहीं है, मुतवस्सित मिडिल क्लास लोग, मुतवस्सित तबके से, बट इतना वो फ्रीडम आपको मिला कि आप अपने आर्ट को एक्सप्लोर कर सकते। ऐसा ही है, और मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। मैं फिर से कहूँगा कि और मैं अपने वालिदैन का जितना शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि हाँ भाई जाओ करो, ठीक है। अब्बू मेरे कहते थे कि बेटा देख लो, करो, करना चाहते हो करो, लेकिन ये मत करना कि तुम अपना फ्यूचर ख़राब कर लो। मतलब तुमने इधर भी टाइम दे दिया, आगे अब तुम दूसरा भी कोई काम वाम नहीं कर सके, तो ये तुम्हारे लिए मसला ना हो जाए। मैंने कहा नहीं, आप बेफिक्र रहें, अगर मैं जा रहा हूँ तो इंशाल्लाह जो है। और फिर दूसरा, जब लोगों से मिलते थे, लोग बताते थे हाँ यार तुम ठीक कर रहे हो, सही जा रहे हो, सही है, अच्छा कर सकते हो तुम। क्योंकि आपका जो राउट है एक्टिंग का वो बड़ा प्रोफेशनल है। बिल्कुल, बिकॉज आपने थिएटर किया है, और बहुत कम एक्टर्स यहाँ पे ऐसे होते हैं जो इतना थिएटर करके आते हैं। वो तो उनका क्राफ्ट स्क्रीन पे आके पक्का होता है, थिएटर पहले से उसको पक्का करना। बिल्कुल सही। मुझे बताएं सबसे बड़ी मुश्किलात क्या फेस हुई आपको एज अ यंग न्यू कमर, जिसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था?
लोगों से मुलाकात जो थी ना वो बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए, कि लोगों से वक्त लेना, कि थोड़ा सा मुझे वक्त दे दें, एक मीटिंग कर लें मेरे साथ। फिर उसके बाद अगर मैं ना आपको यकीन दिला पाया कि मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, या मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकता, तो फिर बेशक आप अगली दफ़ा मुझे जवाब मत दीजिएगा, मुझसे बात मत कीजिए, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन मुझे मौका तो दें आप। मुझे मौका नहीं देते लोग। मौका बहुत मुश्किल से मिलता था यहाँ पे, बहुत मुश्किल से मिलता तो था। प्रोडक्शन हाउसेस को कॉल करते रहो, चक्कर मारते रहो। कॉल करते रहो, आपसे मिला, मैं आपसे कहा या कोई नंबर दे दो किसी के जानने वाले को, आपने कहा कि मेरा ये फलां प्रोडक्शन हाउस में फलां बंदा है, वो जानने वाला, आप इससे कांटेक्ट करना, तो वो कर देगा कुछ, मतलब नंबर ले लिया मैंने। अब मैं लगा हूँ मैसेजेस करने होने के, सर कुछ कर दें, सर मैं एक्टर हूँ, सर ये किया है, सर थिएटर किया है, सर ऐसे, सर मुलाकात कर लें, एक टाइम दे दें, आज नहीं कल नहीं परसों रिप्लाई नहीं आता, जवाब बात नहीं आते थे। तो ये जो बड़ी मेरा फ्रस्ट्रेशन होती है बहुत, तो मैंने एक रूटीन सेट कर ली थी अपनी, कि मैं हर तीसरे दिन उठकर जो है वो इन सब लोगों को मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम सर, उमर आलम है, उमर इकबाल है, प्लीज़ काइंडली मुझे जो है वो आप कोई हो काम तो मुझे बुलाइए, मुझे मुलाकात कर लें, मेरा काम देख लें, मुझे काम करने का मौका था, थिएटर किया हुआ, इस्लामाबाद से आया हूँ। तो वो कभी कभार किसी का आ जाता, हाँ कुछ आएगा तो ज़रूर बताएंगे, नहीं तो सब सीन करके सीन करके बस गया। ये एक जो फेज़ था ना मेरी लाइफ का, बहुत वो भी था कि आपको एक तो डिसअपॉइंटिंग भी था, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आता था कि यार यही शायद है जो सही मेहनत है, ये जो आप कहते हैं ना स्ट्रगल, यही है वो जो आपने करनी है, और इसके बाद एक दिन आएगा। लोग कहते थे मुझे कि यार तुम बनोगे, तुम्हारा अच्छा टाइम आएगा, तुम बहुत बड़े। तो मैं उस टाइम पे सोचता कब आएगा यार, मतलब कब से लगाऊं, अब तो आ जाना चाहिए। सर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बाथरूम के वॉचमैन थे बिल्कुल, कोई फॉर इयर्स। ऐसा ही है सर, ऐसे ही है, मतलब वक्त बदलता है आपका, अगर आप लगे रहे। तो मैं अगर इस बात का सेहरा, अगर आज मैं आपके साथ बैठा यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसका सेहरा सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे अच्छे लोग मिलाए। मुझे इस तरह से, मतलब वो होता है ना आपको कि नई जगहों पे जाके आप जाते हैं, मैं यहाँ पे मेरे बहुत कम जानने वाले, 1-2 लोग जानने वाले थे मेरे, लेकिन वो अच्छे लोग थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा यार तुम अपने घर से दूर आए हुए हो। फिर जो कराची के लोग मिले मुझे, वो लोग भी इतने सपोर्टिव थे कि यार ये देखो ये लड़का स्ट्रगल कर रहा है, अकेला घर बार वहाँ छोड़कर यहाँ आके इस तरह रह रहा है, और मजबूरियों में और ये वो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज वो सब वर्थ इट था। अब मैं कह सकता हूँ ये अल्लाह के शुक्र अदा करके। पहला ड्रामा कौन सा था सर? पहला ड्रामा था मेरा खलिश मैंने किया था। उसमें सैयद अली रज़ा उसामा थे, उन्होंने हमारा थिएटर देखा था, तो वो कह रहे थे कि जब आप कराची आओ, क्योंकि हम थिएटर करने आए हुए थे यहाँ पे बनानिस्तान, तो आखिर जाते जाते उन्होंने कहा मुझसे मिल के जाना। हम उनसे मिलने गए, उन्होंने कहा कि मैं अभी कास्टिंग कर रहा हूँ, तो बताओ क्या सीन है। मैंने कहा सर अभी तो हम वापस जा रहे हैं, अभी तो मेरी डिग्री रहती है और ये चीज़ें। कहते जब भी आओ आगे मुझसे ज़रूर मिलना, मैं तुम लोगों को बताऊँगा। फिर जब 2017 में आया, सबसे पहले मैं उसामा भाई को मैसेज किया, उसामा भाई मैं आ गया हूँ, मुझे बताएं क्या सीन है अब। तो फिर उन्होंने कहा यार, मैं गया उनसे मिलने के लिए, उन्होंने कहा यार अब तो लेट हो गए तुम, मतलब मैंने कास्टिंग कर ली है, अब देखो। अपने असिस्टेंट से कहा, उन्होंने एसोसिएट से कहा कि यार कुछ है बताओ, इसके लिए कुछ निकालो, ये अच्छा एक्टर है। उन्होंने कहा सर ये 1-2 दिन का काम है, ये कैरेक्टर है तो ये आप ये करेंगे। उसामा भाई ने कहा कि देखो यार, ये मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कैलिबर का काम नहीं है, तुम थिएटर के एक्टर हो, अच्छे माशाल्लाह अच्छे एक्टर मैंने देखा है, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल, कोई मसला नहीं है, मुझे आपने स्टार्ट करवाना है आप करवाएं, मैं करूँगा, मैं 2 दिन का काम करूँगा, मैं 1 दिन का काम करूँगा, मुझे कोई मसला नहीं। फिर तब से जो है वो, जब मैं आया था 3 महीने तक मैं कराची में कुछ भी नहीं किया मैंने। मेरा एक दोस्त था बिलाल यूसुफजई, वो किसी प्रोडक्शन हाउस में होता था, वो राइटर का काम करता था, तो मैं उसके पास जाके वैसे बैठ जाया करता था, वो लिख रहा होता था। वहाँ पे लोग आते थे अक्सर औकात जिनको हमने देखा हुआ है टीवी पे, तो वो देख के भी आपको एक मोटिवेशन मिलती थी यार एक दिन ये भी यहीं आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब इनकी अगर मैं इनको लाइव देख रहा हूँ, इनसे मुलाकात हो पा रही है, दैट मीन्स कि मैं कुछ सही कर रहा हूँ, आई एम ऑन द राइट वे, राइट पाथ। जो है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये 3 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया। फिर ये 3 महीने बाद जाके ये खलिश जो था, उसमें वो एक सीन, जो 2 सीन आए थे, वो उसमें उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, आपका आप शूट कर रहे हैं। तो 3 महीने बाद जाके मेरा हुआ था। वो भी एक मुश्किल टाइम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया वो भी। पहली सी मोहब्बत का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था, बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैंने बहुत सारा काम किया था, लेकिन यही है कि 2-3 3 दिन 4 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 2 दिन इस तरह करके। लेकिन पहली सी मोहब्बत की जब मुझे कॉल आई थी, ये नवीद भट्टी हमारे बिल्कुल GM प्रोडक्शन आई ड्रीम्स के, बहुत नफीस आदमी, मज़ेदार आदमी है वो। उन्होंने ही मुझे जो है कहा कि यार रात को तकरीबन 2-2:30 बजे उनका मुझे मैसेज आता है कि
यार आपको कॉल आ गई है उसकी, हमारे एडी की। मैंने कहा सर क्या मतलब एडी कॉल आ गई, किसकी कॉल? कहते हैं वो आपको एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं ना, हम उसकी लिए तो बात नहीं हुई। तो मैं रात को वैसे ही 2-2:30 बजे, आपको नहीं नींद आ रही हो 3 दिनों में, और उस टाइम पे तो मैं उछल कर कूदना शुरू हो गया कि यार ये क्या सीन हो गया है मेरे साथ। मतलब आधी रात को उन्होंने मुझे मैसेज करके कह दिया, मैं तो सजदे कर करके शुक्र करूं। और ड्रामे में कौन? माया अली। माया अली। मैं आपको मजे की बात बताऊं, वो जब ये पहली से मोहब्बत बन रहा था, इसमें HSY जो थे उन्होंने एक अपनी तस्वीर लगाई थी स्क्रिप्ट के साथ आधी। वो मैंने तस्वीर देख के मैंने कहा यार अल्लाह काश मुझे इस प्रोजेक्ट में मुझे मिल जाए ना। और फिर जब मुझे उसी प्रोजेक्ट से कॉल आई तो मैं तो बिल्कुल ही दीवाना सा हो गया कि यार वाकई दुआएं कबूल होती हैं आपकी। बिल्कुल होती है, अल्लाह ने सुन लिया। अल्लाह ने सुन ली मेरी, और अल्लाह मियाँ ने दिया मुझे वो प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें मेरा बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। अंजुम शहजाद डायरेक्टर हैं आपके, शहरियार मुनव्वर हैं, HSY हैं, साथ में माया अली हैं और नौशीन शाह हैं। अच्छे बड़ी कास्ट, मज़ेदार लोग, पारस मसरूर हैं, अच्छे अदाकार हैं ये लोग, सब मेहनती लोग हैं। बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। शहरियार मुनव्वर की और मेरी दोस्ती दिखानी थी। शहरियार मुनव्वर एक स्टार हैं हमारी इंडस्ट्री के माशाल्लाह, और वो उन्होंने, मैं एक नया लड़का, बिल्कुल मैं बैठा हुआ सोफे पर वेट कर रहा हूँ, इतने में शहरियार मुनव्वर आते हैं रूम में, मेकअप रूम में, अपने साथ फौज लेकर। उनकी मैनेजर, उनका स्टाइलिस्ट, उनका जो वो एक स्पॉट पे लड़का है, वो आ रहे, 4 लोग आए हैं इंटरव्यू है। तो पता चला भाई कोई आया है, सेट पे कोई आया है। आके उन्होंने मेकअप स्टार्ट किया और इतने में उन्हें पता चला कि साथ अच्छा ये कर रहा है वो मेरे दोस्त का कैरेक्टर। तो उन्होंने देखा थोड़ा, फिर उठकर आके मेरे पास आके बैठ के तो मुझे ऐसे गले लगाया, अरे नदीम कैसा है तू, मेरे दोस्त तू ठीक है, कहाँ था तू इतने दिनों से। मतलब ऐसे इतनी वार्मनेस शो की कि मैं एकदम से वो जो कह रहा था यार ये शहरियार मुनव्वर स्टार है, तो वो एकदम से हम लोग हो गए, हमारी आइस ब्रेक होगी थोड़ी सी। आपको मैं मजे की बात बताऊं, पहला ड्रामा जिसकी मैंने PR की ना अपनी लाइफ में, वो पहली से मोहब्बत है। अरे देखें वाह क्या बात। तो आज आप यहाँ बैठे हो मेरे सामने, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। वो मेरा पहला ड्रामा था जिसकी मैंने PR की थी। क्या बात। अच्छा मुझे ये बताएं कि तमाशा पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक नई चीज, जिद्दत, पहली बार पाकिस्तान में इतना बड़ा रियलिटी शो, और उधर का सफर, मतलब उधर रहना मोबाइल फोन के बगैर, रोजाना लड़ाइयाँ, बहुत खतरनाक इन्वायरमेंट। एंड ऑब्वियसली बात है कि जब ऐसा इन्वायरमेंट होता है तो फिर आप जो नहीं भी होते वो आप बन जाते हो। बिल्कुल सही। कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर जब मुझे कॉल आई थी तमाशा की तो उन्होंने मुझे बताया, रज़ा मूसवी उन्होंने कॉल की कि ये सीन है। अब मेरा पता नहीं क्या मसला है, मुझसे फ़ोन पर बात नहीं होती से, मैं कंफर्टेबल नहीं होता फ़ोन, मैं आपके सामने फ़ोन पर बात नहीं कर सकता। मैं अगर फ़ोन आएगा मैं उठकर बाहर चला जाऊँगा या चलते फिरते बात करूँ। तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, उनकी कॉल आई मुझे। अब उनकी आवाज़ भी ब्रेक हो रही थी थोड़ी सी, तो हाँ मैं हमेशा कर रहे हैं तो उसमें तुम ये इस तरह होगा पूरा दिन तुम, ये मुझे बात आई, आवाज़ आई उनकी। मैंने कहा हाँ, तो कहते तुम करोगे? मैंने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पहले जब उन्होंने मैसेज किया कि हाय दिस इज रज़ा मूसवी फ्रॉम एयर, आई वांट टू टॉक अबाउट सम वर्क, आर यू अवेलेबल, टेल मी व्हेन आई कैन कॉल यू। मैंने कहा बिल्कुल। उसमें भी बड़ी हमें एक वो जोश मिलता था कि यार कॉल आने वाली है तो तैयार है। तो उनकी आवाज़ ये बात ऐसे ऐसा कर करके मैंने कहा हाँ ठीक है डन, जो भी है मैं करूँगा, मुझे कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा मैंने डन तो कर दिया, लेकिन मुझे समझ तो आया नहीं है कि मैंने क्या चीज़ है, क्या प्रोजेक्ट है, कैसे होगा, क्या होगा। मुझे ये कुछ हद तक समझ आई कि एक रियलिटी शो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि हम ड्रामाज के अलावा भी कुछ करते हैं सब। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ काम है, स्क्रीन पर आएंगे, यार भाई बड़ी चीज़ है। तो मैंने कहा ठीक है डन डन डन। फिर दूसरी दफ़ा उन्होंने तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद कॉल किया। उन्होंने कहा हाँ मुझे बताओ भाई, मैं तुम्हारा डन कर रहा हूँ, फिर तुम्हारा पक्का है ना? मैंने कहा थोड़ा सा मुझे डिटेल में बता दें क्या है, मुझे पहले समझ नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये चीज़ें। तो मैंने कहा ठीक है डन। मैंने डन बोल दिया। मैंने कहते हैं आपका कोई मसला तो नहीं है, कोई डेट्स वेट्स का इशू तो नहीं है? मैंने कहा मेरी मूवी का प्रीमियर है 2 तारीख को, तो वो जो है बस मुझे इशू होगा उसका, तो बाकी मेरा कोई ऐसा मसला नहीं है। डेट्स हैं, वो एक प्रोजेक्ट था मेरा जो कि उन्होंने अक्टूबर तक की डेट्स ली हुई थी। मैंने कहा वो डेट्स मैं आगे करवा लूँगा, मैनेजेबल चीज़ है। उन्होंने कहा ठीक है डन। अब मैंने उन्हें डन तो कर दिया, उधर मेरे ख्याल से वो चीज़ें फाइनलाइज हो रही थी। उन्होंने बोल दिया भाई हाँ भी उमर ऑन बोर्ड हो गया हमारे और लेट्स डू इट। अब फिर जब मैंने डेट्स का पता किया प्रोडक्शन हाउस से कि मुझे बताएं ये करना है, मुझे मैंने करना है, वो कहते हैं नहीं डेट्स तो नहीं हम चेंज कर सकते आपकी। एकदम से मेरा तो दिमाग नहीं ख़राब हो गया। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं ऐसा अटक गया हूं कि मतलब वो प्रोडक्शन हाउस भी कोई छोटा नहीं था, दूसरा वाला भी
अच्छा बड़ा प्रोडक्शन हाउस था। तो मैंने कहा यार ये तो मेरे अभी तो हैंड हो गया हमारे साथ। अभी तो शुरू हुआ नहीं है मालिक, तो अभी साथ ही इस तरह के मसले डेट्स के आगे और ये चीज प्रोजेक्ट, कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बड़ा अजीब सा भी लगता है ना, कभी 3 महीने तक काम नहीं था, कभी 2 प्रोजेक्ट्स डेट्स के लिए लड़ रहे हैं। ये तो मेरे साथ इतनी दफा हुआ है ना, इतनी दफा हुआ है कि मैं क्या बताऊं आपको, क्या ही बताऊं आपको, ये मेरे साथ बहुत दफा हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चीज़ें होती रही हैं अल्लाह की उस मर्जी से, वो बहुत अच्छे तरीके से लेती गई, चलती गई। तो मैंने उन्हें कहा कि यार डेट्स कर दें, मैंने बहुत कहा प्लीज़ कर दें यार, एक दिन का मसला है। मैंने उन्हें कहा कि मुझे 2 हफ्ते बाद आप बाहर निकाल दीजिएगा। उन्होंने कहा हाँ निकाल देंगे, 2 हफ्ते बाद निकाल दें, कोई ऐसा मसला नहीं, आप आओ तो सही, आप आ जाओ। बहुत आगे मैं डाइसी था कि करूं ना करूं, छोड़ दूं कर दूं, दूसरे प्रोजेक्ट खराब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, मसला होता है। मैंने कहा नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब आपने हामी भरी है तो अब आप करो। अल्लाह का नाम लेके चीज़ें आगे पीछे पूछ के मैंने एक फ़ैसला लिया और मैंने तमाशा किया। मैंने कहा मैंने करना। अब तमाशा के अंदर जब गए मुझे शुरू में सामने अदनान सिद्दीकी, मैंने कहा यार मतलब मुझे एक ये थी ना कि और जब उन्होंने फिर हमें ये भी कहा था कि यार गेस्ट आएंगे आपसे मिलने के लिए, तो मैं वो भी चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर कर रही थी कि हाँ हुमायूं भाई आएंगे, फहद भाई आएंगे, महविश आएंगी, माहिरा आएंगी, ये सब लोग आएंगे, आगे बात करेंगे हमसे, मतलब लाइक एक इंटरेक्शन होगा आपका। तो मैंने कहा ये वर्थ इट है, तो फिर करते हैं, लेट्स डू इट। मैंने किया, गया 2 हफ्तों तक, तो मुझे ये था कि 2 हफ्तों बाद मैं निकल जाऊंगा। जाके अंदर गए, 1 वीक गुजरा, सब लोगों के साथ मैं जैसा था वैसा ही रहा, चिलबुला सा। और आपके एक बंदे से बड़ी दोस्ती भी हुई। हाँ, वहाँ पे एक पहले वीक में मुझे समझ आ रही थी आदि की हमारी अच्छी मज़ेदार हमारी केमिस्ट्री हो रही थी, क्योंकि आदि का ह्यूमर मुझे बहुत पसंद था। तो आहिस्ता आहिस्ता कमाल का, वो भी मतलब कमाल का उसकी टाइमिंग है, बिल्कुल बहुत मज़ेदार आदमी, और वो ऐसा इम्प्रोव उसको आती है, ऐसी फिलबदी उसकी आमद होती है कि आप हैरान रह जाते हैं कि वो बंदा सोचता कहाँ से है, उसका दिमाग किस सर्कल पे चल रहा है। ये तो मुझे बहुत इम्प्रेस करती थी। दूसरा बहुत अच्छा मज़ेदार आदमी था, बड़े कैलकुलेटेड आदमी, बहुत कैलकुलेटेड, उसे पता है क्या चीज़ हाँ है क्या चीज़ ना है, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस तरह करके मेरी आदि से पहले वीक के बाद दोस्ती होगी। तो फिर तो हमें अंदर इतना मज़ा आना शुरू हो गया आपस में। और वो अक्सर मुझे कहा करता था आदि कि यार ये सब लोग सोचते होंगे कि इन दोनों को कोई मसला नहीं है, ये कोई लड़ते नहीं है किसी से, इनको काम कह दो काम भी कर देते हैं, हंसते भी रहते हैं, इनको कोई याद भी नहीं आ रही कोई चीज़, ना इन्हें फ़ोन याद आ रहा है, आपस में लगे रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं ये। तो अक्सर मुझे आदि ये कहा करता था। तो अंदर रह के तो ना मुझे कभी फ़ोन का ख्याल आया कि फ़ोन में चेक तो करूँ क्या सीन है, क्या हो गया। हमें फिर एक दिन आई थी वो मोमिन अली मुंशी और उनकी अम्मा आई थी, वो उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात कही आके कि यार आप लोगों को पता है कि आप लोग इतने खुशकिस्मत हो, ARY जैसे बड़े चैनल पर रोज़ाना 9 बजे आप लोग 1 घंटे के लिए आते हो। हमने इतने एक्टर्स देखे हैं, इतने लोग देखे हैं, हमें कभी भी उनके नाम याद नहीं हुए, हम उनके कैरेक्टर के नाम से पुकारते हैं। देखिए ड्रामे में भी अगर आप होते हैं बिल्कुल, तो ड्रामा प्राइम टाइम पे भी चल रहा हो तो कुछ ही सीन्स होते हैं ना, कुछ ही सीन्स होते हैं, बिल्कुल। ये तो पूरा का पूरी चीज ही आपके ऊपर थी, और आप जितने अच्छे मतलब यानी कि जितने अच्छे से खेल रहे थे आप उतना ही जो है लोगों को पसंद आपको कर रहे थे लोग। अब हमें आके अक्सर लोग कहते थे कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं यार, आप बहुत अच्छा। हमें ये नहीं समझ आती थी खेल क्या रहे हैं, मतलब क्या है खेलने वाला इसमें। मुझे ये चीज़ बड़ी वो करती थी कि अदनान सिद्दीकी से इंटरप्रेट हुए बहुत मैं तो मतलब बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी उनकी मज़ेदार और बहुत ही बारोब शख्सियत के हामी हैं वो। मुझे मज़ा आया था उनके साथ, मतलब शुरू में तो उनके साथ हम करते थे, थोड़ी छेड़खानी किया करते थे, लेकिन फिर एक दफ़ा उन्होंने कहा कि देखो ज़रा, उन्हें जब पता चला, हमने कहा ना वो नोट करना शुरू किया, हमने कहा फिर ज़रा हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए, हम बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं आगे उनके साथ। लेकिन अंदर एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझे आदि अगर ना होता तो शायद मैं एक डिफरेंट इंसान बन के बाहर निकलता, बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी निकलती। लेकिन वो एक होता है ना आपको एक काम रखने के लिए, और एक आदमी जो है आपको, तो यू फील दैट तमाशा हैज ट्रांसफॉर्म्ड यू? या इट रियली डिड, और आई वुड से कि इट्स अ करियर चेंजिंग डिसीजन फॉर मी। वो वाकई उसने मेरा जो ग्रोथ का ग्राफ है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत जल्दी जो है। आपको पता है कि आपके लिए सबसे पहले मुझे जो बारो पर्सनैलिटी का आपने नाम लिया, उनका फ़ोन आया था कि तुम इस लड़के से मिलो। सर कि मतलब बिल्कुल मुझे उन्होंने कहा था, उन्होंने मुझे आपका ही कहा था कि आपको अब ज़रूरत है कि आप इनसे मिलें। अब आपने जो कर लिया, जो हो गया, ये अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दे दी है माशाल्लाह, अब इसको लेकर कैसे चलना है, अब आप इनसे मिलें,
फैसल भाई से ये आपको बताएंगे कि आपने क्या करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ आगे का क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान है आपका, क्या विजन है, क्या ड्रीम्स है? सर अभी फिलहाल तो मुझे ये है कि पाकिस्तान में देखो, ड्रामा तो आपको एक तो मिल गया है, बिल्कुल। भाई ने आगे शो में कह दिया था, एक भाई ने हमारे ऐसे ही है, कि मैं तुझे ड्रामे का स्टार बनाऊंगा, तो एक ड्रामा तो आ गया है, पैसे भी आ गए हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आप बताएं क्या सोचा है? सर अब काम दिल लगा के मजीद मेहनत के साथ करना है और इंशाल्लाह फिर इंटरनेशनल जाना है। पाकिस्तान में जो एक अल्लाह ने इज्जत दे दी है, पाकिस्तान से ही हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इंटरनेशनल जाना है मुझे। इंटरनेशनल क्या करना है? मूवी फिल्म करनी है सर मैंने, हॉलीवुड इंशाल्लाह। मुझे बहुत शौक है। मैं तमाशा जाने से पहले ही आपको मैं एक और मज़े की बात बताता हूँ। तमाशा जाने से पहले जो नहीं है हुमायूं भाई के मैनेजर जो उनको देखते हैं, मैं उनसे कांटेक्ट किया, मैंने बड़ा आगे लिंक्स लगा के मतलब ढूंढ ढांढ के कैसे कहाँ से उनसे मैं बात करने की कोशिश। मैं कह रहा सर मिल ले मुझे मिलना है आपसे, मिलना है। कहते क्यों मिलना है तुम्हें? मैंने कहा मुझे पता चले ना, ताकि क्या चीज़ जो है वो मैं लैक कर रहा हूँ इंटरनेशनल जाने से। उन्होंने कहा पहले पाकिस्तान में तो तुम कुछ कर लो, फिर उसके बाद वो लोग इंटरनेशनली जो आप लोग एक्नॉलेज करते हैं वो तभी करते हैं जब आप अपने नेशनल लेवल पर आ चुके होते हो, आपको दुनिया जानती है मतलब पाकिस्तान के हवाले से, तो फिर जाके जो है आप इंटरनेशनली काम करते हो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तब फिलहाल तो यही है, शॉर्ट टर्म गोल यही है, पाकिस्तान में एक बड़ा नाम इंशाल्लाह बनना है, ए लिस्टर्स में आना है, फिर उसके बाद अल्लाह जिंदगी रखे और जो उमर मुझे बताओ कि इस इंडस्ट्री की सबसे बुरी बात तुम्हें क्या लगती है? सच बोलना। उनका जो नॉन प्रोफेशनलिज्म है, अनप्रोफेशनलिज्म जो है ना, वो मुझे बहुत ऑफ लगता है। किस चीज को अनप्रोफेशनलिज्म बोलते हो? कमिटमेंट पूरी नहीं करते, कमिटमेंट्स जो है वो पूरी नहीं करते, ये मुझे एक गिला रहेगा। पैसे नहीं आते टाइम पर, और दूसरी बात अगर कहा जाए तो बात करके मुकर जाते हैं, फिर अक्सर औकात जो है बात करके मुकर जाते हैं, लेकिन आप नहीं उनसे, उनकी भी रीजनिंग होती है, सॉलिड रीजंस होते हैं उनके भी, आप नहीं कह सकते कि यार ये गलत किया आपने, बट स्टिल मेरे ख्याल से। और सेकंड जो ये वक्त की पाबंदी नहीं है हमारे यहाँ, ये एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लोग काम कराते हैं तो समझते हैं खरीद लिया है, बिल्कुल ऑन कर लिया, ओनरशिप आ गया आपके पास। मतलब आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बहुत कम समझा जाता है, जब तक आप कोई ख़ास जगह पर नहीं पहुंच जाते तब तक आप आर्टिस्ट नहीं बनते, तब तक आप एक उनके लिए वही हैं। हाँ ठीक है, इट्स लाइक नेक्स्ट गाय जो खड़ा हुआ है लाइन में, उनके लिए यही है कि वो नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, ये वाला सीन होता है। इसके अलावा कोई चीज़ बुरी नहीं लगती? इसके अलावा मुझे अभी तक तो सीनियर्स ने सपोर्ट किया। सीनियर्स हैं, कुछ सीनियर्स ऐसे भी थे जो मतलब यानी कि उनका भी कसूर मैं इस तरह से नहीं कहूँगा कि वो भी जिंदगी से कुछ उकता चुके हैं, मतलब उनके अपने कुछ मसले मसाइल होते हैं। यहाँ काम करना बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल। 10 साल आप काम कर लो तो ऐसा लगता है कि आपने पहाड़ तोड़ दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करूंगा, क्योंकि काम आपने जो काम किया है, आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, एक टाइम के बाद आके जो है आपको दुनिया जानना शुरू हो जाती है, आपको उस काम की वजह से जानते हैं लोग। यहाँ पर काम की वजह से जानने के लिए भी ना आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, सिर्फ काम आपके लिए काफ़ी नहीं है मेरे ख्याल से, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं यहाँ पर इस इंडस्ट्री में। तो ये भी एक मेरे ख्याल से चीज़ बदलनी चाहिए। डिजिटल मीडिया के बारे में क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन ये एक बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ इस वजह से कि बहुत सारे नया टैलेंट आ रहा है सामने, और फैंस इंटरेक्शन हो रहा है, और आपके लिए जो है चीज़ें आपको पता चल रही हैं आपको कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। और लोगों के पास ट्रोलिंग तो एक एक हिस्सा ज़िंदगी का जो कि चलता ही रहेगा, लेकिन आपको फीडबैक जो मिलता है, मैं तमाशा जीतने के बाद जो मुझे लोगों ने सिर्फ दुआएं दी है ना सर, मैं उसी पे पूरा फूला नहीं समा पा रहा अभी तक, कि मतलब उन लोगों ने जो दुआएं दी हैं, मुझे मेरा डीएम भरा हुआ है कि आपको अल्लाह और इज्जत दे और तरक्की दे, आपने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छे इंसान है आप, अल्लाह आपको खुश रखे। तो ये दुआएं जो थी ना, मुझे लगता था कि यही मैंने अच्छा काम किया है। क्योंकि ये भी बड़ा होता है कि जब लोग इतनी दुआएं देते हैं तो भी इंसान दिल में सोचता है कि यार क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ, और जब गालियां देते हैं जब भी इंसान सोचता है कि यार ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ। बिल्कुल, ये सवाल आपके दिमाग में हमेशा आता है। मुझे जब ये हुआ, जब आप थिएटर करते हैं तो आपके सामने तालियां बजती हैं, बिल्कुल ऐसे आपको शक्लें नजर आ रही होती है, हाँ। वो एक
रियल लगता है। सही है ना, बिल्कुल। ये जो है आपको थोड़ा सा वो भी लगता है कि यार शायद आज मतलब मैं आज मेरा सितारा, आज मेरी गुड्डी थोड़ी ऊपर है, तो इस वजह से लोग कह रहे हैं। कभी कभी आपको डाउट भी होता है कि बस ये कुछ दिन आप इस पे वो भी नहीं हो सकते ना कि यार बस अब तो मेरा बन गया सी। ये क्योंकि ये डिजिटल मीडिया का नुकसान ये है कि आपका इंटरेक्शन हो गया, उसके अलावा ये है कि बहुत सारी आपके पास जो है वो दरवाजे खुल गए, तो आप मतलब ये है कि आपका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत शॉर्ट हो गया। आपकी अगर जैसे ये तमाशा है मेरा, अगर 1-1.5 महीना पीछे चले जाएं तो तमाशा 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 हो रही थी। आज जो है बस गिने चुने लोग जो हैं जिन्होंने जिनसे मेरा नहीं मुलाकात हुई, वो मुझे आ कहते हैं यार आपका तमाशा हमने देखा और हमें मज़ा आया और ये वो। नहीं तो उसके अलावा पहले 1 महीना पहले तमाशा 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 हो रहा था हर तरफ। तो इसी तरह यही डिजिटल मीडिया का यही तो टाइम है, यही दौर है। लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है चीज़ों, बिल्कुल ऐसे अटेंशन स्पैन भी बहुत छोटा हो गया। इतना कुछ है अब मीडिया पे, आप इंस्टाग्राम, आप जो है फेसबुक देखें अलग है, आप यूट्यूब पे कितना एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई है। तो इसी तरह करते करते यही एक डिजिटल मीडिया का मेरे ख्याल से ड्रॉबैक भी है हमारे लिए। मुझे ये बताओ कि तुम्हें ऐसा लगता है कि नए लोग जो आते हैं इंडस्ट्री में उनके लिए कोई ग्रूमिंग एजेंसी नहीं है, कोई ग्रूमिंग एकेडमी नहीं है, कोई गुरुकुल नहीं है जैसे इंडिया में होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, इतने लोगों की इंडियन बॉलीवुड की हम स्टोरियां सुनते हैं, वो जब बताते हैं हमको कि मैं ऐसे आया था, मुझे इसने सराहा, मुझे इसने पजीराई दी, मुझे इसने सिखाया। बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है सिखाने वाले कम है? बहुत कम लोग हैं, वाकई बहुत कम लोग हैं। हमें बेसिकली क्योंकि हर बंदा बहुत मसरूफ है, कोई एजेंसी इस तरह की है ही नहीं कि वो जो नए लोगों पर थोड़ा सा वो टाइम निकाले, उनको करे। क्योंकि बहुत सारे मसले होते हैं। बिल्कुल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ना आता। हाँ ऐसे ही, नहीं पता क्या बात करनी है, अगला बंदा टाइम ही नहीं दे रहा, अप्रोच कैसे करना है। ये जो आप प्रोसेस बता रही है तो बड़ा पेनफुल प्रोसेस से लोग गुजरते हैं कि रोजाना मैसेजेस करें, रोजाना फोन करें, प्लीज मिल लो, प्लीज मिल लो, प्लीज मिल लो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और इसी वजह से काफी सारे लोग जो है दिल शिकस्ता भी हो जाते हैं, वो छोड़ भी देते हैं कि भाई नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ मजा नहीं आया, हमें कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल नहीं रहा, हमें आगे कुछ फ्यूचर में दिख नहीं रहा, इस वजह से लोग छोड़ देते। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत जरूरी चीज है। एक्टिंग सिखाई जा रही है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, आपको पब्लिक डीलिंग नहीं सिखाई जा रही, आपको अपने आप को अपना इमेज किस तरह से प्रेजेंट करना है वो नहीं सिखाया जा रहा। जो ये अभी एक हमारा इंस्टीट्यूट है कराची का, नैपा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको क्राफ्ट पे बहुत अच्छा काम किया जाता है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी पे काम नहीं किया जाता, जहाँ पे आप लैग करते हैं। और फिर पर्सनैलिटी जो है वो आपके टैलेंट को किसी ना किसी तरीके से ओवरशैडो कर ही देती है, क्योंकि पहली मुलाकात में आपकी पर्सनैलिटी आपकी बात कर रही है, आपका टैलेंट नहीं बोलेगा मुलाकात में कभी भी। टैलेंट तो आप कभी काम करेंगे और आपको उस तरह का काम मिलेगा तो फिर आप टैलेंट दिखा पाएंगे ना, नहीं तो आपकी तो पर्सनैलिटी है। तो यही एक जो है बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। पर्सनैलिटी के बाद में लोग एक्सप्लॉइट भी बड़े होते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ना आते, कई लोगों को तो अंग्रेजी नहीं पढ़ना आती, टेबल कुर्सी पे बैठना नहीं आता बेचारों को, और उसमें कोई वो नहीं है। आप तो चले एक्टिंग की बात कर रहे हैं, मैं हमारे क्रिकेटर्स को देखता हूँ, बिल्कुल बेचारे हमारे क्रिकेटर्स जब पहली बार उनको खड़ा किया जाता है माइक के सामने, उनको बेचारों को बोलना नहीं आता, ऐसे सारे अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो। आपने कभी किसी इटालियन या स्पेनिश फुटबॉलर को या मेसी को देखा है आपने अंग्रेजी में बात करते? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी सोसाइटी में ही इतना वो कर देते हैं कि देखो जरा उर्दू में जाके बात कर रहे थे, कोई बात नहीं, ऑन करें यार, नहीं आती क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं, हमारी लैंग्वेज तो उर्दू है। हाँ, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ये तो कोई इतना मसला नहीं है। अगर नहीं आती है प्लस पॉइंट, नहीं आती नो वरीज यार, कोई इतना मसला नहीं है। आप ये थोड़ी है कि अब आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप पीछे कर रहे हैं, आप लैग कर रहे हैं। आप सोसाइटी, आपने अपने काम, अब जहाँ पे वो क्रिकेट की बात करें वहां पे आपने गेम दिखानी है, बात करने के लिए तो आपका क्या, आपके साथ ट्रांसलेटर आ जाएगा, वो कर लेगा बात। कोई ऐसा मतलब चाइनीज भी आप देखें, वो अंग्रेजी को नहीं प्रेफर करते, वो अपनी चाइनीज जबान को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि लोग जो फिर हैं वो ट्रांसलेटर हायर करते हैं कि हाँ भी इनकी बात सुनने के लिए हमें बताओ क्या कह रहे हैं। ये वाली बात है। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग लोगों को, जो अभी आपके जैसे यंग लोग कितने पढ़े होंगे यहाँ पे, जो बेचारे आए हुए हैं, रात को खाने के पैसे नहीं है, शेयरिंग में रह रहे हैं दोस्तों के साथ, इसी चीजों से गुजरता है ना आदमी जब आता है, तो क्या बोलना चाहेंगे आप उनको? मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और पेशेंस बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी इस फील्ड में। अगर आपने रहना है या सरवाइव करना है तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी प्लस खुदा पर यकीन रखें। आपका वक्त आएगा, लेकिन उस खुदा पर यकीन रखने के लिए आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि कोई आदमी जो आपके साथ अगर आया था वो आगे कैसे निकल गया, आप वहीं के वहीं हैं।
कुछ तो गड़बड़ होगी आप में या उसमें अच्छी बात होगी, जो अच्छी बात है वो उससे सीखें, जो आप में गड़बड़ है, जो आप में कमी है उसको पूरा करें। That's it, मेरे ख्याल से। तो ये थे उमर आलम। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे मज़े के इंटरव्यूज़, ऐसे मज़े के सेगमेंट्स हम आपके लिए हाजिर करते रहें। थैंक यू सो मच उमर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू जी। Thank you so much for having me.